नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। इस दिन की शुरुआत हम करेंगे लौकी के इन सुंदर फूलों को दिखाते हुए। देखिए ये पौधा बहुत दिन से हमारी छत पे है, मैं आपको बार-बार दिखाता हूँ इसके सुंदर-सुंदर फल। ये लगातार कुछ महीनों से हमें फल दिए जा रहा है। इसके बदले में हम इसे क्या देते हैं, हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट और पानी जो प्रकृति का ही है। यानी प्रकृति में जितने भी फल है या जानवर है, उन्हें अगर आप कुछ देते हैं तो वो उसके बदले में आपको उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। इस पर मुझे रहीम की एक पंक्ति बार-बार याद आती है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। हम छोटे-छोटे प्रयास करते हैं और उनसे इतना बड़ा-बड़ा फल हमें लगातार मिलता रहता है। देखिए नीचे की तरफ हम आए हुए हैं और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वज़ह से हमारे कोई भी डॉग आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अभी काम हो रहा था, अभी बढ़ई वग़ैरह यहाँ से चले गए हैं। तो डॉग गए कहाँ? आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पे डॉग गए हैं। देखिए, ये ठीक हमारे घर के सामने हमने बोरा रखा है, गिट्टी रखी है, उस पर हमारी रानी बैठी हुई हैं। ये पार्ले बिस्किट मैं बाहर निकला हूँ, अब रानी के पास लेकर के जाएँगे, हम थोड़ा रानी से बातचीत करेंगे। आप दोस्तों को एक फुल व्लॉग तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इस छोटे से व्लॉग में मैं दिखाना चाहूँगा कि सुबह, दोपहर और शाम में हम कैसे हमारे जानवर हमारे घरों के आस-पास ही बैठे रहते हैं और इसी तरीके से आपको भी अपने घरों के आस-पास इन जानवरों को जगह देनी है, इनसे थोड़ा प्यार करना है। जब भी निकले तो अपने बच्चों की तरह इनके लिए भी कुछ सामान निकाल लें। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों का ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। रहीम कहते हैं कि जिसमें बड़प्पन होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, कभी अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करता। तो दोस्तों ये जानवर हमेशा हमारे घरों के आस-पास रहते हैं। ये हमारे लिए जो है जितना भी कर सकते हैं, ये प्रयास करते हैं, लेकिन ये कभी भी उस चीज़ों को जो है हमें बता नहीं सकते क्योंकि ये इतने सक्षम नहीं है। भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है, हम चीज़ों को सोच समझ सकते हैं, लेकिन इनके पास जितना भी समझदारी होता है, उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेम और अपना भाव जो है वो प्रकट करते हैं। अभी लगभग 1 डेढ़ मिनट में मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से घर से निकलते ही अगर मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, तो ये जितना दूर हो सकता है उतना दूर ये मुझे छोड़ने के लिए जाती हैं। तो ये क्या है, ये इनका प्रेम ही है। ये कुछ नहीं दे सकते लेकिन फिर भी अपने तरफ से अपना साथ, अपना सहयोग ये देने की कोशिश लगातार बनाए रहते हैं। इस पर मुझे कबीर का एक और दोहा याद आता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो भी हम प्रयत्न करते हैं, जितना हम मेहनत करेंगे, जितना गहरा गोता लगाएँगे, जितना पानी में जाएँगे, तभी जो है अपने डूबने के भय से पार होंगे, तभी हम कुछ पा सकते हैं। इन जानवरों को अगर हम दूर से ही देखते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि ये काटेंगे, ये मारेंगे, तो ये जो है अपना प्रेम, अपना जो भी भाव है हमें कैसे दिखाएँगे। देखिए कितना प्रेम से ये हमारे पास बैठी हुई है। ये इंतज़ार करते हैं कब हम आएँगे, इनके सर पे थोड़ा-सा हाथ फेरेंगे, इन्हें थोड़ा-सा एक रोटी या एक बिस्किट इस तरीके से चीज़ें जो है इन्हें देंगे। उसके बदले में ये अपना जितना भी प्रेम होता है, जितना भी अटेंशन होता है, ये पूरा दिन अपना लगाए रहते हैं इसी आस में कि वे हम वापस आएँगे या मैं वापस आऊँगा और इनसे हमारी मुलाकात होगी। थोड़ा हम इनसे बात करेंगे, इनके सर पे हाथ फेरेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं अभी बाहर की तरफ जाऊँगा। देखिए, इसे मैं बाय करूँगा और ये तुरंत तैयार हो जाएगी और हमारे साथ दौड़ने लगेगी। देखिए, भगी ये और यहाँ पर देखिए शाम हो गया दोस्तों, शाम हो गया और यही मैं कह रहा था कि हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कैसे करते रहते हैं। देखिए, ये बाहर बैठे हुए थे और अब ये मेरे पैरों के साथ खेलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है मेरी मुलाकात अभी इनसे नहीं हुई थी। सिर्फ़ रानी से हुई थी, लाल जी और डेंगल से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। इस पर मैं एक और दोहा कहना चाहूँगा, दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखै, दीन बंधु सम होय। रहीम जी कहते हैं, गरीब सबकी ओर देखता है। यहाँ गरीब का भाव है, वो जो निस्सहाय है, वो जो स्वयं अपने कार्य नहीं कर सकता है। यानी गरीब सबकी ओर देखता है पर गरीब की ओर कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देखता है, उससे पूर्ण प्रेम व्यवहार करता है और उसकी मदद करता है।
वह दीनबंधु भगवान के समान हो जाता है, अर्थात भगवान के करीब हो जाता है। समान होने का यहाँ अर्थात यही है दोस्तों। तो जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं इन जानवरों के लिए, एक गरीब तो मैं नहीं कहूँगा, इन निसहाय के लिए, निःशब्द जानवरों के लिए उतना अपना प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपके इन प्रयासों से आप स्वयं जो है भगवान के करीब होते जाते हैं। क्योंकि भगवान भी देखता रहता है कि कैसे जो है आप अपना प्रयास छोड़ नहीं रहे। देखिए ये यहाँ अंदर सोई है चटाई पे, इसकी चटाई है, और थोड़ी देर पहले वहाँ सोई थी। अभी आकर के अपनी चटाई पे सोई हुई है, और ये दोनों बदमाश अभी सोए हुए थे, लेकिन मुझे देख कर के अब ये दोनों जग गए हैं, और जब तक मैं बैठा रहूँगा मेरे पैर के साथ ये खेलते रहेंगे। यहाँ देखिए, इधर-उधर देख रहे हैं, कोई बाहर शायद आया हुआ है, लगता है दूध वाला आया हुआ है, और इस पर अभी ये जाकर के सो जाएँगे लगभग 10 बजे के आस-पास। अभी तो ये घूमते रहेंगे, थोड़ा गेट खुला हुआ है तो ये लगातार घूमते। दोस्तों, हम इन्हें हमेशा बंद नहीं रख सकते, इसीलिए अंदर-बाहर घूमते रहते हैं। शाम को जब सोने का समय होता है, तब ये आते हैं, सोते हैं, दिन में भी सोते हैं गर्मी के समय। अभी आप देखिए रानी देख रही है, और ये रानी आ गई मेरे पास। इसका मेन मकसद ये है कि इसके खुद के बच्चे भी हैं, फिर भी ये इन्हें मेरे पास बहुत देर तक नहीं रहने देती है। ये आ गई है मेरे पैरों के पास, एकदम चिपकी हुई है। इससे कहने का मतलब कि अब बहुत देर हो गया, अब इनको जो है अपने पास से हटाओ और मैं बैठूँगी आपके पास। ये लगभग-लगभग मेरी गोद में आ जाएगी अगर मैं बैठ जाऊँगा दोस्तों। यही प्रेम है, इसी की मैं बात कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।